किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी के घर से 2-2 बच्चे, किसी के घर के माँ बाप दोनों निकल गए, अकेले बच्चे रह गए छोटे, किसी के बुढ़े माँ बाप रह गए, बच्चे निकलते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तुमको ये सोचना चाहिए कि भगवान, मैं तेरी रजा से कभी भी नाराज नहीं होऊंगा, कभी भी अपना मूड खराब नहीं करूंगा। तो अभी ये जो आपने मूड खराब न करने का आपने अपने से वायदा किया है, तो इसके बाद में फिर कभी भी मूड खराब करने वाला कोई भी काम अपने आप के साथ में नहीं करना। ये परिस्थितियां कल भी आई थी, आज भी आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी। परिस्थितियों मतलब है कि परिस्थिति, और आत्म स्थिति माने अपनी स्थिति। तुम अपने आत्म पद से नीचे आते हो तो परिस्थिति परेशान करती है, परिस्थिति से ऊपर आत्म पद में आ जाओ तो परिस्थिति आपको कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि परिस्थितियों में हलचल तो है ही है। अब हलचल जैसे बहुत बढ़ गई है, अपने अपने वाले फिर सत्संगियों में भी जिनसे मनता हो वो निकलते जाएं, दोस्त, अपनी सहेलियां, अपने नजदीकी लोग, अपने पड़ोसी जिनसे ज्यादा प्यार हो, तो मनुष्य इन सबको ऐसा स्वीकार नहीं कर पा रहा है। पर स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं, अदरवाइज तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन जो चला गया वो तो वापस कभी नहीं आएगा। तुम डिप्रेशन में आ जाओ, तुम हिमालय से कूद जाओ, तुम अपने को फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। ये प्रकृति का अटल सत्य है। तो ये सोचना है कि बूंद समानी समुद्र में, ये जितनी भी लहरें बुदबुदे बूंद थे, ये पैदा किससे हुए? परमात्मा से। फिर इनकी जो क्रीड़ा थी किसमें थी? इनकी हलचल किसमें थी? परमात्मा में। फिर ये समाएंगे किसमें? ये भी परमात्मा में। तो जैसे लहरें बूंदे सब पानी से पैदा हुई, जल से उत्पन्न बुदबुदा जो जल में ही समाए, जल से उत्पन्न होते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं, जल में उतरते चढ़ते हैं, फिर जल में जाके लीन हो जाते हैं। तो आखिर में जल सत्य है, जल कहाँ गया? बुदबुदे 1000 थे, समुद्र में लीन हो गया, लेकिन समुद्र तो फिर भी है। अब समुद्र में से तुम अपना बुदबुदा ढूंढो, अपना बुदबुदा ढूंढो कि जो मेरा बुदबुदा है वो कहाँ गया, जो मेरा था जिसको मैं प्रेम करता था वो कहाँ गया, वो किस जगह पर है। तो तुम अपने बुदबुदे को ढूंढ नहीं पाओगे। तो जैसे जल में तुम अपने बुदबुदे को ढूंढ नहीं सकते हो, इसी तरीके से ये पूरी प्रकृति में लय होना और उत्पन्न होना, ये प्रक्रिया चलती ही रही। दादा भगवान की कल की वाणी थी, जाने परसों की थी, बहुत अच्छा बोला। बोला जब पाकिस्तान से आए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, तो उस समय हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी। पाकिस्तान अलग हो चुका था, हिंदुस्तान अलग हो चुका था। तो हमारा देश मानी भारत, हमारा देश में पाकिस्तान तो नहीं, चाहे जन्म स्थली उनकी सिंध पाकिस्तान है, लेकिन वो जब हमारा देश कहते तो किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे देश की आबादी 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ 125 करोड़ के करीब आबादी हो चुकी है। तो आखिर जो लोग गए वो गए कहाँ? अगर वो चले गए होते तो वापस 40 करोड़ की ही आबादी होती ना। 40 से ये आबादी इतनी जो बढ़ी, इसका मतलब है कि जो परमात्मा की उत्पत्ति है वो लय होती है लेकिन नाश नहीं होती है। फिर उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं, फिर नाश होते हैं। ये प्रकृति का क्रम अंत तक चलता है। जब तक सृष्टि का चक्कर है तब तक ये सब चलता रहेगा। इसलिए जिससे जिससे मन अटका हुआ है और जिसमें जिसमें मन अंदर फंसा हुआ है, उसका दुख सत्य मान करके, उसकी बातें याद करके, ऐसे चलते थे, ऐसे बात की थी, फिर ये किया था, हर चीज को सत्य करके समझते हैं। तो जब तुम्हारे लिए तुम सत्य हो, तुम सत्य हो, तो जब तुम्हारे लिए तुम सत्य हो, तो इसका मतलब है कि पूरी प्रकृति के भीतर के परिवर्तन भी सत्य, परिवर्तन भी सत्य, और ये पूरे परिवर्तन तुमको दुख देंगे, क्योंकि तुम परिवर्तनों की दुनिया पर अभी तक भी विश्वास करते हो। ये क्यों नहीं सोचते हो कि सब परमात्मा का खेल है और परमात्मा में समाने वाला है? तुम हम कहाँ जाएंगे? वहीं पर ही। तो बाकी के रिश्तेदार कहाँ मिलेंगे? वो भी वहीं पर ही। जिनसे तुम्हारी प्रीत है वो कहाँ मिलेंगे? वो भी वहीं पर ही।
कोई पहले पहुंच गया, कोई बाद में पहुंचेगा, अब नहीं देख पाएंगे, ये सत्य है। जो निकल गए उनको अब फिजिकली नहीं देख पाएंगे, लेकिन आखिरकार तो उसकी यादें, उसका प्यार, उसकी बातें उनको दोहराएंगे। और सच्ची श्रद्धांजलि किसी को भी देनी है तो वो सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि उसके प्यार को, उसकी बातों को, उसके कार्य को अमर रखेंगे। वो जो कार्य चाहते थे कि ये कार्य होने चाहिए, उन कार्यों को जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे। तो जब उन कार्यों को जिंदा रखेंगे तो मन इधर उधर कहीं पर भी भटकने नहीं पाएगा। तो आज से जैसे भी मीरा भगवान की वाणी चली, बिल्कुल ठोस वाणी थी। इसमें अपने से प्रॉमिस करो कि मैं आज से किसी की मृत्यु का दुख नहीं करूंगा। ये पक्का प्रॉमिस करो, किसी की भी मृत्यु का दुख नहीं करूंगा, क्योंकि मृत्यु परिवर्तन का दूसरा नाम है। तो परिवर्तन संसार में चलता रहेगा, होता रहेगा। हम परिवर्तन को रोक नहीं पाएंगे, पर अपने को दुखी होने से तो कम से कम रोक सकते हैं। तो वो दुख जो हमने क्रिएट किया है, एक व्यक्ति संसार से जाता है, एक जना उसके लिए बहुत रोता है, एक जना उसको देख करके भी शांत है, एक जना उसको जाते हुए देखकर खुश भी होता है। ऐसे भी कई दुश्मन है जो किसी के जाने पर खुशी भी मनाते हैं, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से खुशी मनाते हैं। चलो ये दुनिया से निकला तो सही, मेरा एक दुश्मन गया तो सही। बहुत सी बातें भीतर में होती है मन की। तो मन की ये जितनी भी बातें हैं, उन सब चीजों के ऊपर अपने आप को सावधान करो, इधर उधर की बातें करना बंद करो, अपनी प्रोग्रेस के ऊपर नजर रखो, और ये सोचो कि वक्त तुम्हारे पास अब बहुत कम है, बहुत कम है। उस कम वक्त में तुम इधर उधर की बातों में जाया कर लो तो अच्छा, या अपने पर सेंट्रलाइज करो तो अच्छा। एक बाप था, वो लकड़ी काट के आने का काम करता था, लकड़हारा था, और फिर लकड़ियां काट करके उसको जंगल से फिर वो बेच करके अपना पैसा कमाता था। कुछ दिन हुए उसको बुखार चढ़ा, वो बिल्कुल बीमारी में था। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कई दिन हो गए घर में खाने के लिए भी अब तो तंगी हो गई है, तो तुम एक काम करो कि कुल्हाड़ी लेकर के जाओ और आज लकड़ी तुम काट करके आओ, और वैसे भी आगे पीछे तुमको लकड़हारे का ही काम संभालना है, दूसरा कोई तो प्रोफेशन हमारे पास में नहीं। वो लेकर के गया कुल्हाड़ियाँ, तो कुल्हाड़ी एक ही कुल्हाड़ी थी, लेकर के गया। सुबह से शाम हो गई, वापस जब घर लौटा तो पिता ने उससे पूछा कि बेटा लकड़ी कहाँ है। पिता ने समझा कि जवान है, मैं तो बड़ा हूँ, तो मैं गट्ठर बना करके सिर पर लेके आता हूँ, ये जवान है, इसने बहुत लकड़ियां काटी होंगी और पीछे पूरी बैलगाड़ी भर कर आ रही हो। पिता की सोच बच्चे के लिए हमेशा ऊंची होती है। कभी भी गुरु तुम्हारे लिए नीची सोच नहीं रखता, ये कुछ करेगा नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन जब वो तुमसे बार बार उम्मीद करता है, तुम नहीं करते हो, तो तुम्हें कहता है कि तुम करो, तुम करोगे ही नहीं, तुम निष्काम नहीं करोगे, उन्नति नहीं बनेगी, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं बनेगी। वो ये नहीं कहता है कि तुम नहीं करोगे, वो ये दिखाता है कि नहीं करोगे तो उन्नति नहीं होगी। पर मन कितना पकड़ता है, कह तो दिया कि नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। निगेटिव सोच निगेटिव को ही पकड़ती है। पिता तो पॉजिटिव है बच्चे के लिए, बच्चा जवान है, लकड़ियों की बैलगाड़ी भरकर आ रही होगी। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, पिता के सब्र का बांध टूट गया। बोला बेटा के लकड़ियां कहाँ है? बोला काहे की लकड़ियां? कौन सी लकड़ियां? बोला काटने के लिए मैंने तुमको जंगल भेजा था, पेड़ बताए थे कि ये पेड़ हमारे हैं, इन पेड़ों की लकड़ियां हमारी हैं, इनको तुम काट करके आओ। बोला आपने कुल्हाड़ी कैसे दी थी? इसकी कोई धारी नहीं थी, इसे कोई लकड़ी नहीं कटी। अब पिता सोचने लगा कि कल रात को बीमारी की 101 बुखार में भी मैंने उठ करके कुल्हाड़ी की धार को तेज किया, तो ये आखिर इसका तीखापन कहाँ गया? कुल्हाड़ी बोला लेकर के आओ, कुल्हाड़ी उगली, देखा सचमुच में लकड़हारे ने, उसमें धार थी नहीं, और जब कुल्हाड़ी में धार नहीं तो उसकी लकड़ियां कैसे टूटेंगी? उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा सच बताओ कि जब तुम कुल्हाड़ी लेकर के गए तो क्या ये कुल्हाड़ी तुमने कहीं और भी मारी थी क्या? किसी जगह पे तुमने चलते चलते मार दी? बोला जितने रास्ते पर मैं चला उतने रास्ते पर मैं कुल्हाड़ी को मारता ही चला, कभी दीवार पे, कभी पहाड़ पे, कभी पेड़ पे, कभी पत्थर पे, कभी कहीं कुल्हाड़ी मारते मारते मैं गया
मुझे क्या पता है कि इसकी धार इतनी कमजोर है कि थोड़े ही रास्ते पर मारने से इसकी धार मोटी हो जाएगी। आपने मुझे थोड़ी बताया था। अहंकारी व्यक्ति कभी गुरु की बात को भी नहीं सुनता। ऑलवेज इन अपोजिशन, वो जब खड़ा होगा गुरु के अपोजिशन में खड़ा होगा, क्योंकि मन है ना, मन कभी भी गुरु के अनुसार नहीं चलता। मन अपोजिट पार्टी है, ये सदैव गुरु की बात के विपरीत ही चलता है। और जब सोचता है तो भी गुरु की बात के विपरीत, और जब करता है तो भी विपरीत। क्योंकि जब अपना मन झुके, मतलब जब अपना ही मन मुरारी हो गया, जब अपना मन मुरारी हो जाता है, मुरली मनोहर का हो जाता है, तो ये मन फिर संसार की चक्करों को, बातों को सोचना छोड़ता है। पिता ने कहा कि बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तेरी बुद्धि की है। कुल्हाड़ी में धार बना के रखी थी, तो इस धार का इस्तेमाल केवल उस जगह करना था जहां पर अपने को जरूरत थी। यानी पेड़ से तुम्हें कुल्हाड़ी काटनी थी, लकड़ी काटनी थी, तो वहीं पर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना था। पर तुमने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पहले ही पता नहीं कहाँ कर दिया, तो उसकी धार मोटी हो गई, तो समय पर लकड़ी नहीं कटी। इसी तरीके से आप देखना कि परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी, समझ दी, इतनी समझ दी है, इतनी अच्छी समझ दी है। उस समझ से, अपनी समझ से, प्रैक्टिकल ज्ञान से अगर आप चाहो तो आज भी न जाने कितनों का बेड़ा पार लगा सकते हो, अगर चाहो तो। लेकिन मन ऐसा है, इसने अपनी धार को पता नहीं कहाँ लगा रखा है। कभी बेटी नहीं पढ़ती है तो उसमें, बेटा नहीं कमाता है तो उसमें, पति ऐसा करता है तो उधर, कभी सत्संगी के प्रति मन, कभी गुरु के प्रति, कभी अपनी प्रोग्रेस के लिए। ये अपनी धार को तुमने खुद कुल्हाड़ी की धार को मोटा कर दिया। और जब तुमने कुल्हाड़ी की धार को मोटा किया, तो अब इससे दरखत कैसे कटेगा? जो असली काम होना है कैसे होगा? क्योंकि बुद्धि तुम्हारी घस गई है। माता भगवान हमेशा हम लोग को एक बात वाणी में भेजते थे लिख करके कि तुम्हारी बुद्धि गीदड़ खा गया, गिदाड़ी खा गया। उस समय पर एक मिसाल चलता था, आज के लोगों ने मिसाल वो नहीं सुना होगा, दृष्टांत पुराने लोगों का दृष्टांत सुना होगा। जैसे लकड़ी वाला भी मिसाल, ये भी पुराना है, तो बहुत पुराना, गीता भगवान के टाइम का। फिर भी बार बार ये मिसाल जैसे सत्संग में नहीं चलते हैं तो लोग भूल जाते हैं। फिर याद आता है कि अरे हाँ, ये तो मेरा सुना हुआ था, ये तो मैंने सुना था। लेकिन जब सुन रहे होते तो उस समय लगता है कि बिल्कुल नया, मैंने नहीं सुना। पर एंड में लगता है कि नहीं, मेरा सुना हुआ था। पर सुना हुआ था तो भी क्या, फिर भी तुम्हें लगेगा कि समथिंग न्यू। तो ऐसे ही माता भगवान ने एक मिसाल बताया कि एक शेर था, वो बूढ़ा हो गया था। तो जब बूढ़ा हो गया था तो शिकार को जा नहीं पाता था, लेकिन फिर भी वो शिकार पर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि नन्हा सा खरगोश जो है जंगल का, ये बड़ा साफ सुथरा प्राणी है। खरगोश जैसा प्राणी मिलना कितना मुश्किल है। खरगोश पालना अच्छा लगता है, उसको सहलाना, उससे प्यार करना, उससे बातें करना। बेचारा घास खाता है, डबल रोटी खाता है, कभी किसी तरह की तुमसे मांग नहीं करता है। सबसे सरल सीधा प्राणी, और देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना स्वीट लगता है। भगवान कृष्ण का भी जब राधे कृष्ण देखते हो तो तुम खरगोश को इधर उधर टहलते देखते हो। मोर तो है ही है, पर खरगोश भी टहलते देखते हो। तो खरगोश ने जाकर के बोला बाघ को, शेर को, कि आप बूढ़े हो चुके हैं, शिकार के लिए निकल नहीं सकते हैं, तो आप एक काम करिए कि आप यही विश्राम करिए। हम प्रतिदिन आपको एक जानवर ला करके देंगे, और वो जानवर लाने का काम करेगा गीदड़। गीदड़ लेकर के आएगा, और गीदड़ का काम रहेगा जानवर को लेकर के आना। मैं तो इतना छोटा हूँ, मुझे खा करके तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी, आप मुझे छोड़ दो। मैं गीदड़ को अपॉइंट करता हूँ, आपको रोज एक जानवर ला करके देगा। पक्का? एकदम पक्का। खरगोश किसी तरह गीदड़ को मना के लेके आए, शेर के सामने प्रॉमिस कराई, आप किसी को नहीं खाएंगे, एक जानवर आपके पास तुम खुद ही लेकर के आएंगे। तो गीदड़ तो चालाक प्राणी है, सबको पता है। पक्षियों में जैसे कौवा चालाक है, ऐसे ही पशुओं के भीतर में गीदड़ बहुत चालाक माना गया। वो इतनी चालाकी से काम करता है कि दूसरे जानवर उसको पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, मनुष्य भी समझ नहीं पाते हैं। तो गीदड़ ने जाकर के न जाने रोज कभी किसी जानवर को फुसलाता था, कभी किसी को, कभी किसी को। आखिर शेर का पेट भरता रहा, लेकिन शेर तो बूढ़ा हो चला है, उसकी भूख और बढ़ती थी।
गीदड़ को एक दिन उसने कहा, देखो तुम जो ये जानवर लेके आते हो ना छोटे मोटे, ये मुझको नहीं चाहिए। अगर कल तुम कोई बड़ा जानवर नहीं लेकर के आए तो कल मैं तुमको खाऊंगा। अगर तुम मेरे पास नहीं भी आओगे तो जंगल कोई बड़ा तो नहीं, मैं तुमको ढूंढ लूंगा, लेकिन खाऊंगा तुम्हें। गीदड़ की जान पर पड़ी, तो उसने बड़े जानवर को ढूंढा, उसका नाम था गधा। और गधे को ढूंढ करके बोला, लेकिन अब इसकी काउंसलिंग कैसे करूं कि गधा शेर तक चले कैसे? इसको मैं घसीट के तो लेके नहीं जा पाऊंगा, कई जानवरों को तो मैं अपने मुंह में पकड़ करके लेके गया, लेकिन गधा इतना बड़ा लंबा चौड़ा, इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो उसने सोचा एक प्लानिंग से काम करते हैं, और उसने भी प्लानिंग करी। और प्लानिंग करके उसने गधे को बोला, गधे महाराज, आपको मालूम है कि इस देश का जो राजा है, जंगल का जो राजा है, ये बूढ़ा हो चला है और ये अपनी गद्दी किसी को देना चाहता है। तो आप उसको गद्दी देने के लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। आज से लेकर के वो आपको अपनी जंगल के राजा की गद्दी देगा, आप चलो। पहले तो गधा मानने को तैयार नहीं। जब इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार है, 10 बार बोलता गया, क्योंकि आप देखिए अक्सर करके मन आपका गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन कोई आपको कई बार कहता रहे, करो करो करो, चलो चलो चलो, तुम कहते हो बाबा चलो, और वहां जाकर के तुमको पश्चाताप भी होता है, बेकार गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं क्यों चला गया, भीतर में तुम्हारी कितनी बातें चलती। तो आखिर गधा वहां चलने के लिए तैयार हुआ। जब गधा चलने के लिए तैयार हुआ तो रास्ते में गीदड़ उसको तैयार करता जा रहा है कि देखो, जैसे ही मैं शेर को अपनी आवाज दूंगा कि तुम्हारा भावी उत्तराधिकारी, यानी कि मैं गधे को लेकर के आ रहा हूँ, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा। और जब एक्साइटेड हो जाएगा तो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर वो तुमसे गले मिलना चाहेगा। तो तुम उससे घबराना नहीं, और गले मिलने से पहले वो तुम्हारा स्वागत करेगा अपनी गर्जना के द्वारा, वो वेलकम करेगा। तो जब वो गर्जना करे तो समझ लेना वो तुम्हारा स्वागत कर रहा है, वो तुम्हारा वेलकम कर रहा है। और इस तरीके से तुमसे गले मिलने के लिए अपनी जब बाहें आगे बढ़ाए तो तुम डर के मारे भाग मत जाना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ करके कहीं पर जाऊंगा नहीं। लेकिन जब तुम राजा बन जाओगे तो महामंत्री की जो पोस्ट है वो तुम मुझको जरूर देना। गधा भी गधा इतना खुश जैसे सचमुच राजा बन गया। अब वो बड़ी शान से गीदड़ के साथ साथ चलते चलते एकदम से जब गीदड़ ने अपनी आवाज की और उधर से शेर को पता चला कि मेरा ऐसा गधा आ रहा नया शिकार, तो बड़ी जोर से उसने गर्जना। जैसे ही उसने गर्जना की तो पहले तो गधे को डर लगा, लेकिन फिर गीदड़ ने उसको बोला, मैंने तुमको पहले ही कहा था ना कि वो वेलकम सॉन्ग अपना सुनाएगा, ये वेलकम सॉन्ग में देसी गर्जना करेगा, तुम गर्जना से डरना मत। बिल्कुल एकदम वो तैयार हो गया कि सचमुच में ये तो उसने मुझे ही कह रखा है। फिर आगे चला तो शेर ने एकदम से उसके ऊपर अपने पंजे बढ़ाए, भी जैसे पंजों से मैं इसकी गर्दन को पकड़ लूं। अब फिर गधा जैसे भागने लगा, फिर इसको गीदड़ ने पकड़ा, बोला मैंने तो तुमको पहले ही कहा था ना कि शेर तुमसे आवेश में आकर गले मिलने के लिए अपने हाथ बढ़ाएगा, लेकिन तुम पीछे मत हटना। जब वो तुम्हें गले लगा रहा है, अपनी गद्दी दे रहा है, और तुम पीछे जा रहे हो, तुम कितने बेवकूफ। आखिरकार तो आपको पता ही है कि प्लानिंग तो प्लानिंग थी। शेर ने उसके ऊपर पंजे मारे और मार करके गधे को वहीं पर ही खत्म कर। तो जब गधे को खत्म किया तो शेर कभी भी ताजा मांस नहीं खाता है, ये अपना ही शिकार खाता है, ये भी याद रखना। ये दूसरे के शिकार को शेर खाता भी नहीं। शेर के बारे में कई चीजें बड़ी विचित्र हैं, ये अपना ही शिकार खाता है, ये दूसरे के किए हुए शिकार को कभी देखता ही नहीं। इसको हमेशा अपनी राजाई याद रहती है, मैं जंगल का राजा, मैं दूसरे के शिकार को क्यों लूं, मैं क्यों लूं, मैं इतना भिखारी थोड़ी, मैं अपने शिकार पर विश्वास रखता हूँ। और इस तरीके से उसने, जो वो ताजा शिकार नहीं खाता, तो उसने गधे को खींच के और झाड़ियों के पीछे फेंक दी। 24 घंटे के बाद फिर शेर उसके पास जाता है और उसको खाता है। हमेशा ताजा शिकार बासी करके फिर ये खाता है। तो जब ये ताजे शिकार का बासी हो गया, 24 घंटे के बाद में गया, तो क्या देखता है कि गधे की न तो आंखें हैं, न तो उसके कान हैं, न तो उसके दिमाग है, वो तीनों ही मालपानी इसके गायब है। जब तीनों मालपानी गायब है तो बाकी खाएं क्या, केवल उसका मांस खाएं। जैसे तुम लोग जो लोग मीट खाते हो
वो बड़े शौकीन होते हो कि ये खाना चाहिए, उनको पता होता है ये लेना ये नहीं लेना। जिन जो खाते ही नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, उनको पता भी नहीं है, पर जो खाते हैं उनको आइडिया होता है कि कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीज हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, किस चीज से हमको एनर्जी मिल सकती है। तो शेर ने जैसे उसकी ये 3 चीजें ढूंढी, न तो उसकी आंख मिली, न तो उसका कान मिला, न तो उसका दिमाग मिला। तो वापस उसने इतनी जोर की दहाड़ करी कि गीदड़ फिर पलट करके आ गया। बोली महाराज आपकी सेवा में खड़ा हूँ, कल जब मैं इतना बड़ा प्राणी आपको दे करके गया हूँ, तो कम से कम 2-3 दिन तो चुप बैठिए। मैं रोज रोज इतने नए शिकार कहाँ से लेके आऊं? बोला कहीं से भी लेकर के आओ, लेकिन ये बताओ कि जो प्राणी कल हमने मारा है जिसका नाम गधा था, उसके आंख कान और दिमाग कहाँ चले गए? बोला हुजूर अगर मेरी जान को बख्शे बजा फरमाए तो मैं आपसे एक बात कहूं। बोला कहो। बोला हुजूर अगर इसकी आंख होती तो ये आपको देख करके भागने देता, इसकी आंख तो थी नहीं। और अगर इसके कान होते तो ये आपकी गर्जना सुन करके भागने जाता है, लेकिन ये तो भागा ही नहीं। और अगर इसके पास में भेजा होता, बुद्धि होती, तो ये आपके पास में आता ही क्यों? दरअसल उसकी ये तीनों चीजें गीदड़ पहले ही खा चुका था। गीदड़ ने गधे की ये तीनों चीजें पहले ही सफाया कर दी थी। अब शेर को समझाने के लिए उसके पास में एक अच्छी टॉपिक था, एक अच्छी बात थी कि गधा तो गधा होता है, इसके पास में दिमाग कहाँ से है? इसके पास में तो दिमाग तो होता ही नहीं। अब शेर को भी उसकी बात को समझना पड़ा कि वाकई गधे के पास में आंख नहीं थी, कान नहीं था, दिमाग नहीं था। तो माता भगवान इस पॉइंट को हम लोगों को हमेशा ऐसे बोलते थे तुम्हारा जो दिमाग है ना, ये माया रूपी गीदड़ तुम्हारे दिमाग को खा गया। इसीलिए अब दिमाग के अंदर में ज्ञान भी नहीं टिकता है, सत्संग भी नहीं टिकता है कि सत्संग टिके, ज्ञान भीतर जाए, ज्ञान भीतर जाता ही नहीं। तो जब किसी भी व्यक्ति के भीतर में ज्ञान नहीं जाता है, सत्संग नहीं जाता है, वाणी उसके भीतर नहीं जाती है, इसका मतलब है कि उसका दिमाग कैसे माया रूपी गीदड़ ही खा चुका है। तो अभी भी कम से कम होशियार बन जाओ, अपने दिमाग को शार्प करो, और इतना शार्प करो, इतना शार्प करो, जैसे हम लोग अपने गुरुजन को देखते हैं। बड़े दादा भगवान की भी बात हम लोगों ने हमेशा सुनी है बहुत अच्छे से कि उनका ब्रेन कितना शार्प है। आज हम लोग दादा भगवान को देखते हैं, कितनी भी एज हो रही है, लेकिन जब वो सत्संग की गद्दी पर बैठते हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, उनको सब कुछ याद रहता है। इतनी पुरानी स्टोरीज, इतने पुराने पहाके, मीरा भगवान के मुंह से तो मुहावरे सुनो पुराने पुराने, और पक्की सिंधी की, तो लगता है हम लोगों ने तो ये सुने ही नहीं, पहली बार सुनी। कितनी बुद्धि शार्प है, क्योंकि ज्ञानी एकाग्र है, उसने अपनी बुद्धि को इधर उधर भ्रमित नहीं किया। थोड़ा इधर मन को लगाया, थोड़ा इधर को लगाया, थोड़ा इधर को लगाया, तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। कभी तुम्हारा दिल इधर अटका, कभी दिल उधर अटका, कभी इधर अटका। थोड़ा उसके लिए रोए, थोड़ा उसके लिए टाइम वेस्ट किया, थोड़ा उसकी चिंता करी, थोड़ा उसके लिए टाइम वेस्ट किया, थोड़ा उसके बारे में शादी के लिए सोचा, उसमें अपना टाइम वेस्ट किया। ये क्यों नहीं सोचा कि परमात्मा सबका बैठा है, जिसके साथ में जितना संबंध है उतना ही वो पाए, जिसके साथ में जितना तुमको लेना देना उतना ही तुमको मिलेगा। उससे ज्यादा एक पल भी कोई व्यक्ति तुम्हारे पास में नजदीक में नहीं रुकेगा। हर एक का अपना, जिसका जितना दाना पानी उतना ही वो खाए। दाना पानी चुक जाता है तो आप क्या देखते हो, उस व्यक्ति को कुछ भी खिलाओ, नहीं खाऊंगा, ये खाओ, नहीं खाऊंगा, ये खाओ, नहीं खाऊंगा, आखिर में वो खुद ही खाता है, बोल देता है मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया, अब चुक गया, यानी जितना मेरा कर्ज था दाने पानी का वो मेरा पूरा हो गया। तो जब तुम्हें पता है कि दाना पानी भी सबका बंधा पड़ा है, कर्ज और पर्ज भी सबका बंधा पड़ा है, सेवा कितनी लेनी है बंधा पड़ा है, हॉस्पिटल्स में कितना जाना है बंधा पड़ा है, खर्चे कहाँ कहाँ पर कर्जे के देने बंधा पड़ा है, तो तुम चिंता करके अपनी खोपड़ी क्यों खराब? कोशिश करो, नहीं प्रॉमिस करो कि पावर ऑफ एटॉर्नी अपनी लाइफ की गुरु को दे दो कि गुरु अब मेरे बदले में तुम सोचो जो सोचना है। मैं सोच सोच कर थक गया, चिंताएं करके, और कभी भी एक दुख को भुलाने के लिए भगवान दूसरा दुख दे देता है, दूसरे दुख को भी अगर तुम नहीं भूल पाते उससे बड़ा दुख दे देता है। जब तक तुम एक क्लास पास नहीं करोगे, भगवान वही वही पेपर टफ करके तुमको देता रहेगा, देगा उसी क्लास का पेपर, लेकिन और टफ, और टफ, और टफ करके, कि जब तक दुख रूपी क्लास तुम नहीं पार करोगे। और आजकल दुख रूपी क्लास के अंदर एक ही शब्द आ रहा है, जुदाई। ये जुदाई हो रही है,
फिजिकली जो डिपार्चर हो रहे हैं एक दूसरे से, कभी माँ बच्चे जुदा हो रहे हैं, कभी वाइफ हस्बैंड जुदा हो रहे हैं, कभी बुढ़ापे में एक दूसरे को मृत्यु की खबर तक नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से जो तुम देख रहे हो, तो ये जो जुदाई का एक क्लास है, ये तुम्हें पार करना है कि अब जुदाई का दुख हमको न लगे, किसी की भी जुदाई का। तो उसके लिए परमात्मा पेपर तुम्हारे आगे रखा है। उसको क्वालिफाई नहीं करते हो तो भगवान फिर उससे भी टफ पेपर देता है, लेकिन रखता उसी क्लास में, जुदाई के ही क्लास में, कि ये पेपर तुमको आखिर क्वालिफाई करना है। तो भगवत गीता के अनुसार समत्व बुद्धि योग के ऊपर तुम जैसे ही आते हो, वैसे ही अनेक प्रकार के दुख, जिसमें जुदाई वियोग का जो दुख है ये लगा रहता है। और परमात्मा की भी कैसी बातें हैं, जब भी तुम भगवत गीता में भी पढ़ते हो कि संयोग है चाहे वियोग है, दोनों में योग तो है ही है। कोई भी साथ बैठा है तो भी संयोग है। आप जिस वक्त कोई साथ बैठा होता है, आप कभी उसकी फोटो नहीं खींचते, उसकी वाणी नहीं टेप करते, उसके लिए बहुत सारी चीजें करते, कहेंगे कुछ भी करेंगे, थोड़ा बहुत जो हो गया वो उतना हो गया। लेकिन जब वो चला जाता है तब सोचो, अरे इस टाइम फोटो खींच सकते थे, अरे ये कर सकते थे, अरे वाणी टेप कर सकते थे, अरे उसका गाना टेप कर लेते, अरे उसके एक्शन टेप कर लेते। उस समय तो सोए रहते, कहाँ याद रहता है। गुरु के सिवा, गुरु का तो फिर भी हम हर चीज अपने पास में कैप्चर कर लेते हैं, यादगिरी बनी रहती है, सारी चीजें हमारे अपने कैमरे में रहती हैं। लेकिन इसके अलावा साधारण व्यक्ति के लिए कहाँ कर पाते हैं। लेकिन उसके संयोग है, संयोग होने पर भी जैसे तुम उससे दूर हो, वियोग है। फिर वियोग अगर हो जाता है तो वियोग होने पर भी जैसे उसमें योग है। तो योग तो दोनों में ही है, संयोग में भी है और वियोग में भी है। तो योग जैसे दोनों में है, योग माने मिलाप, तुम दोनों में ही मिले पड़े हो, दूर होके भी मिले पड़े हो और नजदीक रहकर भी तुम मिले पड़े हो या जुदा हो, लेकिन योग दोनों में है। तो इस योग को अंतःकरण में बिल्कुल याद रखो और याद करके हमेशा योग युक्त होकर के संसार में, योग युक्त, ये जो योग युक्त शब्द है भगवत गीता का, जो कई शब्द आते हैं, योग भ्रष्ट आता है, फिर योग युक्त आता है। तो योग भ्रष्ट, योग युक्त माने योग को वापस प्राप्त करना। जैसे तुम्हारी अपनी कोई लॉस्ट की हुई प्रॉपर्टी थी और तुमको वापस मिली, तो उसमें तुमको कितनी खुशी होती थी तुम्हारी, लेकिन कोर्ट केस में अटकी थी, मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं क्या होगा, अभी मिलेगी 10 साल बाद मिलेगी पता नहीं क्या होगा। अचानक तुम्हारे पास एक खबर आती है कि आज तुम्हारे फैसले की डेट है और तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर होगी। उस दिन तुमको कितनी खुशी होती, तुम्हारी चीज तुमको जैसे वापस मिली। ऐसे योग युक्त मैं जो था, आज मैंने अपने स्वरूप को पहचाना, और पहचाना तो अब मन की भटकन एकदम खत्म हो गई। तो मन की भटकन को खत्म करने के लिए गुरु के ज्ञान में वापस आए और फिर धरती की चिंताओं को छोड़ें, क्योंकि आपका अपना शरीर भी छूटने वाला है। कभी इसकी भी चिंता करिए। कोरोना 1 को आया, 2 को आया, 3 को आया, तुम्हारा कोई दोस्त है कि तुम्हारे पास में नहीं आएगा? दोस्त है क्या? और अगर दोस्त है, क्या इतना पक्का दोस्त है कि आकर के चला ही जाएगा? कोई जरूरी थोड़ी। न जाने कितनों को साथ लेके गया, न जाने कितनों को ठीक होने का मौका भी दिया। ऐसा भी नहीं है कि सब इसमें कोई चले गए हैं। शरीर अपने अपने उनका हिसाब किताब अपना अपना, कितने बहुत ही इम्यून वीक में देखें, इम्यून वीक में, लेकिन उनका कोरोना हार गया। वो कोरोना की जंग को पीछे जीत गए। जिनका इम्यून बड़ा मजबूत देखा कि भाई इतने साल का लड़का, 30 साल का, 35 साल का, वो तो कम से कम उसके लंग्स तो वीक हो ही नहीं सकते। लेकिन कैसे शरीर के भीतर में क्या घटना घटित होती है, इसका अता पता आपको नहीं लग पाता है, कभी भी नहीं लग पाता है। तो ये कोशिश करो कि शरीर से, मन से और अपनी भावना से जो काम करने के लिए आए थे कि हुए माए, वो काम पूरा करें। फिर निष्कामी जीवन शरीर से अपने आप ही होती रहे। जितना वक्त भी रहो शरीर से निष्काम कार्य चलता रहे, सबके प्रति चलता रहे, हर एक व्यक्ति के प्रति तुम उसको जो भी दो, वापसी की इच्छा न करो, ये तुम्हारा निष्काम है। वहीं पे अपना जीवन। ये हम लोग दादा भगवान के पढ़ रहे थे, इसमें चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो आज इसमें 9 पढ़ रहे, चैप्टर नंबर 9। निराकार ने संभाला उनके गृहस्थी का भार। सभी बच्चों की शादी के बाद अंत में इस बच्चे, यानी गीता भगवान, ब्रैकेट में लिखा है गीता भगवान, इस बच्चे के शरीर की शादी एक अच्छे सत्संगी के घर में शाम के साथ लखनऊ शहर में, एक अच्छे सत्संगी के घर में शाम के साथ लखनऊ शहर में। इस बच्चे पर तो भगवान
दादा लक्ष्मी की खास कृपा है। उन्होंने पहले ही कहा था ये शादी निमित्त मात्र ही होगी, शाम को तो हमारे पास ही आना है। इश्क मुकाऊ एलची, इश्क मुकाऊ एलची, इसको अच्छे से समझो। जैसे एक कंट्री की दूसरे कंट्री से मुलाकात होती है तो बीच में एम्बेसीज होती हैं, तो एम्बेसीज में जो एम्बेसडर्स होते हैं ये बीच में आकर के दोनों कंट्रीज के जितने भी लोग आए हुए होते हैं उनकी मुलाकात कराते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर आए हैं और प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, फॉरेन मिनिस्टर है उसको फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करानी है, जिसकी जहाँ जिससे मुलाकात करानी होती है बीच में जो एम्बेसीज बनी होती हैं कंट्रीज की, वो मुलाकात कराने का काम करती है। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो मुलाकात होती है उस एम्बेसडर का नाम है इश्क, और ये इश्क बन करके गीता भगवान श्याम जी के जीवन में आए, दादा जी के जीवन में आए, ताकि इश्क वहां पर आए। लखनऊ शहर के भीतर में जब इश्क आया, उनके भीतर में प्यार हुआ, तो उसी प्यार से मुलाकात हुई। इश्क मुकाऊ एलची, वह श्याम जी तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम में खिंचकर हमारे पास आ पहुंचेगा, ये दादा लक्ष्मी ने उनको कहा था। उसे भी आकर इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना है। मिलने के पहले ही दिन भगवान ने श्याम से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। पहले ही दिन जैसे मुलाकात हुई थी तो भगवान ने, तुम्हें लक्ष्मी भगवान को ये भगवान कहते थे, उन्होंने श्याम से पूछा कि श्याम तुम्हें क्या चाहिए। भगवान से तुम क्या चाहते हो। उसने जवाब दिया कि मुक्ति चाहिए। श्याम ने जवाब दिया भैया दादाजी ने कि मुझे मुक्ति चाहिए। वैसे तो श्याम को पता न था कि मुक्ति क्या होती, लेकिन बड़ों से उसने सुन रखा था, क्योंकि घर में सत्संग, सत्य विचार और संत साधुओं की सेवा होती रहती थी। उसने सुन रखा था कि मुक्ति ही सब कुछ है। जाने अनजाने में मुक्ति जो मांग ली तो सच में गुरु दादा भगवान की इतनी मेहर की वर्षा हुई, किसी से भी इतनी मेहनत नहीं हुई जितनी कि श्याम से उन्होंने की। सब दिन हम दोनों पर, रात दिन हम दोनों पर अपनी मेहर नजर रखकर हमारे जीवन को धन्य बनाया। कैसे निराकार ने उनकी गृहस्थी का भार संभाला, बड़े दादा की सबकी शादियां होती गई, और सबकी शादियां होने के बाद भी गीता भगवान की, हमें ये तो नहीं पता कि गीता भगवान सबसे छोटे थे या उनसे भी कोई छोटा था, कोई भाई या बहन, ये पूरा हम लोगों को इतना पता नहीं है। लेकिन गीता भगवान ने जिस तरह से इसमें लिखा है उस समय से लग रहा है कि गीता भगवान शायद सबसे छोटे हैं। तो आखिरी की बात करी कि अंत में इस बच्चे की भी शादी एक सत्संगी परिवार से हुई श्याम भगवान के साथ में, और वो एक निमित्त मात्र शादी थी, और इसमें तो उनको उनके पास ही वापस आना था। अगर ये बाहर का लौकिक बंधन न बंधा होता, अगर वो विवाह करके लखनऊ की धरती पर न आते, तो लखनऊ के अंदर भी इतना निष्काम का यज्ञ ज्ञान का बीज पनपने वाला नहीं था। जो मालवनी में जाकर के उन्होंने बीज को डाला, पनपाया, इतनी मेहनत करी, तुलसी माता बने, भगवंती भगवान बने, कौशला जी जो उनके साथ थे, कौशला माता, फिर नीना मम्मी, दादी पुनोनी, सब जितने भी सीनियर्स थे ये गीता भगवान के सत्संग से यहाँ पर बने, और यहीं से ज्ञान कितना फैलता गया। फिर किसी का भोपाल में कोई, किसी का जयपुर में कोई रिश्तेदार, किसी का आगरा में, क्योंकि दुख तो सबके पास है, वहां पर जा करके गीता भगवान ने, और कैसे कैसे घरों में, अभी आजकल तो जितने भी घर गुरु को देते पहले से ही देखते हैं, उसमें एसी लगा है, घर मेंटेन है, साफ सुथरा है, बाथरूम इंडियन तो नहीं है, वेस्टर्न है, हर चीज अच्छी है, तब जाकर के गुरु को घर देते हैं। उस समय पर तो घर देखे ही नहीं जाते थे। उस समय तो जिसके भी एक कमरा मिल गया, दो कमरा मिल गया, जहाँ भी गुरु को जगह मिल गई वो चले जाते थे, और वहां पर एक एक महीना रहकर, 15-15 दिन रहकर, सुविधा होती थी नहीं होती थी, कहीं कोई शब्द नहीं बोलती, सिवाय ज्ञान के पूरे दिन भर जो वाणी चलती थी, ज्ञान की वाणी चलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। सुबह सत्संग हुआ, फिर उसके बाद में जब सत्संग खत्म हुआ, जाओ जाओ राम तीर्थ की किताब लेके आओ, वैराग्य शतक लेकर के आओ, साधक संजीवनी लेके आओ, कोई ना कोई ऐसी पुस्तक वो लेके आके बैठते थे जिसको पढ़ते थे, और उन पुस्तकों को पढ़ करके, फिर सबको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। फिर भजन चलते थे, भजनों की कहते थे कि घंटों घंटों बैठ करके ये लोग प्रैक्टिस करते थे भजनों की, और भजनों की प्रैक्टिस करते 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 भजनों के जो परफेक्शन आपको दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं, इस समय कभी आपने सोचा है कि भजनों का परफेक्शन क्या अचानक हो गया? नहीं, घंटों बैठ करके इसका रियाज होता था, इनका अभ्यास होता था। दादाजी गीता भगवान घंटों बैठते थे, जो भजन माता के होते थे माता गाते थे,
माता की आवाज जो स्केल थी वो काफी हाई था, गीता भगवान से भी काफी हाई था। तो माता का जो आवाज काफी है, तो माता भगवान की प्रैक्टिस अलग, दादाजी गीता भगवान, इन दोनों की प्रैक्टिस अलग चलती थी डुएट भजन्स के अंदर। और इतनी प्रैक्टिस हारमोनियम पर करते 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 ये भजनों के जो परफेक्शन, जो कलेक्शन हम लोगों के पास में है ना, वो दुनिया में शायद ही किसी के पास। इसीलिए हम लोगों को केवल गुरु पर नाज नहीं, पर जो गुरु ने हम लोगों को लिटरेचर दिया है, इतना रिच लिटरेचर दिया है, इतनी कैसेट्स, इतनी वाणी, इतने भजन, इतने दृष्टांत, इतने सिद्धांत, इतने पहाके, इतने चुटकुले, उसके प्रति ज्ञान, वो शायद ही हम लोगों को उनको कहीं पर भी देखने को मिले। अगर कोई इन सबको इकट्ठा करने वाला हो तो इनको इकट्ठा करते 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 कितने शास्त्र बन जाए। विश्वलक्ष्मी दीदी ने मेहनत करी तो गीता भगवान के कितने पत्र हिंदी में ट्रांसलेट होके आए, कितने पत्र ट्रांसलेट होकर के बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। बड़े दादा की वाणी भी कितनी बार तुम लोगों तक आती रहती है, चलती रहती है। तो ये गीता भगवान ने पूरा अपने बारे में भी बताया कि इस शरीर की भी शादी हुई, लेकिन निमित्त मात्र वो दादा जी के साथ रहे। और दादा जी खुद बताते थे, लखनऊ के अंदर कभी शाम को चाट खाने के लिए जाते थे, चौधरी स्वीट हाउस बना हुआ है, कभी मुखर्जी गार्डन में, कभी बेगम हजरत महल पार्क में, ग्लोब पार्क में बैठते थे। मतलब जितनी देर भी बैठते थे उतनी देर ज्ञान के सिवा कोई चर्चा नहीं होती। पत्र आते थे सुबह एक शाम दूसरे, हफ्ते में 2-2 3-3 पत्र आते थे, बड़े बड़े पत्र होते थे बड़े दादा के। उन पत्रों के ऊपर ही वो डिस्कशन करते थे, उन पत्रों के ऊपर ही बातचीत होती थी, उन पत्रों के साथ ही आदान प्रदान होता था। तो जैसे गीता भगवान ने श्याम भगवान के साथ इतनी मेहनत हुई, खुद ही कह रहे हैं कि जितनी मेहनत श्याम के साथ हुई उतनी मेहनत शायद किसी के साथ नहीं। लेकिन उन्होंने उस मेहनत का क्या नतीजा दिया। एक होता है मेहनत करना, कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत बहुतों के साथ हुई है, लेकिन मेहनत का नतीजा अगर कोई देता है तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। और उन्होंने जितनी मेहनत ली उससे बढ़ बढ़ करके सबको दी, दोनों हाथों से लुटाए। और आज भी वो हर एक के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते जा रहे हैं, लुटाते चले जा रहे हैं, लुटाते चले जा रहे हैं। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई का। उन्होंने जुगों तक हमारा भोजन ये ज्ञान का बना के रखा है, कभी भी ज्ञान का नाश नहीं होगा। ये अवर्णनीय है, अकथनीय है। ये कभी भी कथन करने के बावजूद भी लगता है अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी, अभी पूरा नहीं, अभी और भी, अभी और भी। इसका मतलब है कि कितना ज्ञान गहरा है। जितनी खुदाई करते गए उतना मिलता गया, मिलता गया, मिलता गया। तो जितनी मेहनत उन्होंने ली उससे कहीं ज्यादा उन्होंने उसको संसार में बांटा। तो यानी ऐसे बच्चे जब गुरु को मिलते हैं तो गुरु उसके ऊपर कितना फख्र करता है कि उन्होंने संसार के बीच में रह करके हमारे नाम को रोशन किया, ज्ञान को रोशन किया, लेकिन पहले अपनी जीवन को बनाया। जिसकी अपनी जीवन नहीं बनी होती है वो दूसरे की जीवन को बनाने में मदद नहीं कर सकता, बातें कर सकता है। बातों के तो वकील तुम्हें बहुत मिलेंगे, इतने वकील बड़े बड़े बैठे हैं बातों के, जो भगवत गीता में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है। अरे तेरा की लिखा तो है ये बता, तू अपने जीवन में इन सब चीजों में एक है नहीं है। तो इसका मतलब है बातों के करने का क्या फायदा, क्या फायदा। कितना भी तुमने काम किया लेकिन तुमने बहुत कुछ तुमने बातें करी और जीवन के भीतर में ज्ञान को अपनाया नहीं, तो ऐसी बातें करने से तो कोई फायदा भी नहीं। तो गुरु कैसे हमको जीवन में फायदों से पूरा करके उनसे भी ऊपर करता है कि ज्ञान का सच्चा फायदा ये है कि जो ज्ञान आपको मिला है आप इस ज्ञान को औरों पर जाके इनकी बारिश करो, औरों को जाकर के इस ज्ञान से नहला कराओ, उनके भीतर जाकर के ज्ञान की ज्योत को जगा करके आओ। तो गुरु ने जो ये ज्ञान की ज्योत जगाई दादाजी के भीतर में, तो दादाजी के साथ मीरा भगवान तो ऑटोमेटिकली जुड़ गए, चाचू ऑटोमेटिकली जुड़ गए। ये ज्ञान की ज्योत का कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ जो विस्तार है ये ऑटोमेटिकली होता चला गया। तो जैसे ज्ञान की ज्योत का इतना विस्तार होता गया, तो ये समझो कि एक दीपक के जलने से आज करोड़ों दीपक जल गए। तो क्या हम एक एक जितने बैठे हैं अगर वो 10-10 दियों को जलाते जाएं तो आज दुनिया में तिमिर न जाने कहाँ नस गए हो रही, तिमिर बचेगा नहीं, अंधकार बचेगा नहीं। लेकिन इस कार्य को करने के लिए आलस्य को तो छोड़ना पड़ेगा। आज दादाजी में आपने आलस्य देखा सत्संग के लिए, कभी आलस्य देखा? इस उम्र के बाद भी क्या आज नहीं हो रहा है, नहीं पुज रहा है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है तुम चले जाओ, ये करो।
आए दिन की छुट्टी, आए दिन घर बैठना, आए दिन घर बैठना। कभी तुमने देखा है इतना शरीर के अंदर में बहुत सारी चीजें आई, परिवर्तन हुए। ये ऐसा नहीं समझना कि शरीर में उम्र के साथ परिवर्तन नहीं आए हैं, लेकिन परिवर्तन आने के बाद भी उन्होंने जैसे सत्संग चलता था, जितने दिन सत्संग चलता था, बल्कि जूम की वजह से सत्संग के दिन बढ़े हैं, कम नहीं हुए, और भी बढ़े। तो कैसे उनका सत्संग आज दिन तक चालू है, और कैसे इस उम्र में भी वो सत्संग पूरा हमको दे रहे हैं। उम्र शब्द तो उनके आगे कहना अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानियों की, तत्व ज्ञानियों की उम्र कोई होती ही नहीं। वो इटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते हैं। उन्होंने एक्सटर्नल के एक्स को निकाल दिया तो इटर्नल हो गए। तो अब जब वो इटर्नल है तो इटर्नल की कोई एज नहीं होती है, वो सदा हाजिर हजूर है। लेकिन फिर भी शरीर को अगर देखें तो शरीर कभी सुस्ती में, कभी आलस्य में, कभी घर में, कभी बिस्तरे के ऊपर आपने सुना है कि वो सोए हैं। तो आप क्यों सो जाते हो? क्यों नींद आती है? क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हो? क्यों अपने जीवन से किसी को फायदा नहीं दे रहे हो? सत्संग सुनो, तुरंत किसी से कॉन्फ्रेंस करो, 2-4 लोगों को लेके कॉन्फ्रेंस पे बात करो, तुमने क्या सुना, तुम्हारी लाइफ में क्या, तुम्हारे घर की क्या प्रॉब्लम है, हम क्या मदद कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की मदद के लिए आगे आओ, और जितना तुम मदद के लिए आगे आते हो उतना ही आप देखो मदद होती भी है। अब जैसे कल ही शाम को सिलेंडर के लिए डाला, किसी को सिलेंडर चाहिए था, ग्रुप पे जैसे ही डालते हैं वैसे ही हम देखते हैं कितने सत्संगियों के जो हाथ है वो एकदम आगे आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, हम इधर फोन करते हैं, उधर फोन करते हैं, इधर उधर करके 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 जुगाड़ करके आखिर उस व्यक्ति को वो चीज पहुंचा ही देते हैं। लेकिन सब एक्टिवेट होते तभी तो, चाहे मैसेज 10:30 बजे डालें, चाहे मैसेज 11:15 बजे डालें, लेकिन फिर भी कई लोग तो बहुत अलर्ट होते हैं। कई लोग जो सोए पाए हैं, तो कल भी सोए पाए थे, वो तो आज भी सोए पाए रहेंगे। पर जो अलर्ट होते हैं वो हर चीज में अलर्ट होते हुए, एक दूसरे को अलर्ट करते हुए सेवा कार्य के लिए भी, इसमें की सेवा है। जो तुम किसी के घरों में खाना पहुंचा रहे हो, बिना हमसे कहे भी, बिना हमको इन्फॉर्म किए भी, भले हल्का फुल्का इन्फॉर्म कर देते हो, इसके यहाँ करो ना, इसके यहाँ खाना बन के जा रहा है, ठीक है। अंदर ही अंदर से सेवा काम तुम संभालते जाते हो। आफरीन है, तुम लोगों को वाकई नमस्कार है कि अपनी स्थिति जहाँ पर सबकी बहुत डाउन लगी पड़ी है, अपने शरीर में वीकनेस सबके लगी पड़ी है, बात करने को नहीं बनता है, उठने को चलने को नहीं बनता है, ऐसे में तुम दूसरों के लिए भी, सबके लिए भी कार्य करने के लिए तैयार हो। उनके साथ जिनका तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं, उनके लिए भी तुम पूरी तरीके से तैयार हो। इसका मतलब है कि सेवा परमो धर्म है। सेवा जैसा दूसरा कोई धर्म संसार के भीतर में नहीं है। और वो सेवा जो निष्काम कर रहे हो, इस निष्काम सेवा का जो फल है वो भी अतुलनीय और अकथनीय है। इसकी तुलना नहीं कर सकते, इसका कथन भी नहीं कर सकते। तो ये अकथनीय सेवा होती रहे, केवल घर में नहीं बैठो, लेकिन जहां पर भी बैठो उन सबके लिए काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। और जो भी किसी के लिए थोड़ा सा भी कार्य करता है तो अगला व्यक्ति कितना शुक्राना मानता है, कितना थैंक यू करता है। किसी को धन की जरूरत है, किसी को तन की, किसी को किसी चीज की, जिसके लिए जो जो कार्य तुम सब कर रहे हो, खुशी की बात यह कि जो सेवाधारी है वो सब कर रहे हैं। जो सेवाधारी नहीं है उनको केवल सत्संग सुनने का ही मन है। वो कहते हैं हम तो देखिए घर में रहते हैं, हम तो लेडीज है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे जो लेडीज कुछ नहीं कर पाती है ना, वो भी फोन से बहुत बड़े बड़े काम करती है, फोन करके भी काफी काम कर लेती। क्यों? क्योंकि अंदर एक जज्बा है। तो जिसके अंदर जज्बा होता है उसके सामने सेवा हमेशा होती है, और जिसके सामने सेवा होती है वो सेवा काम को देखकर चुप नहीं बैठता। और तुम्हारे इसमें लिखा पड़ा है भागवंत में कि सेवा काम को सामने देखकर अगर कोई व्यक्ति अपने को हिलाता डुलाता नहीं है, यानी अपने को परिश्रम में नहीं लाता, अपने को एक्टिव नहीं करता, आगे नहीं आता, तो उसको अगला जन्म अजगर का मिलता है। और अजगर का जन्म कितना अच्छा जन्म है। अजगर ऐसा प्राणी है जो 6 महीने तक अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए एक जगह पर ही बैठा रहता है। 6 महीने आप कल्पना कर सकते हैं, 6 महीने कुंभकर्ण के लिए कहते हैं ना 6 महीने, तो अजगर का भी जो ये 6 महीने तक बिना हिलाए डुलाए ये अपनी जगह पर पड़ा रहता है। तो अजगर का पेट कैसे भरता है? सवाल उठेगा ना कि जब अजगर कहीं चलता नहीं 6-6 महीने, तो पेट कैसे भरता है? भगवान ने अजगर के अंदर
एक कमी दे दी कि एक जगह बैठना है, तो दूसरी अच्छाई कौन सी दी, इसकी आंखों में एक ताकत है। और इसकी आंखों में ताकत कौन सी है कि इसकी आंख अगर किसी प्राणी से मिली और किसी का, समझो आसमान में उड़ते हुए पंछी हैं, अगर उन्होंने नीचे के अजगर को देख लिया, खाली उसकी आंख मिली, अजगर की आंखें तो खुली है, वो तो सबको देख रहे हैं, और अजगर की आंखें चमकीली भी बहुत होती है, कोई भी सांप है उनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। जानवरों में कईयों की आंखें बड़ी प्यारी होती है। नील गाय की आंख कभी रात के टाइम पर तुम देखो, दिन के टाइम पर नहीं पता चलेगा, नील गाय की आंखें कभी रात के टाइम पर तुम्हें दिखे, अक्सर करके गाड़ियों के एक्सीडेंट नील गाय से होते हैं। नील गाय की आंख अगर आप कभी देखोगे तो उसकी आंखें इतनी प्यारी होती है, बिल्कुल नीली आंखें, उनको देख करके तुम एकदम से हैरान हो जाओ, बहुत ही तुम्हें आश्चर्य होगा। तो अजगर की आंखों में इतनी ताकत होती है, वो जिस प्राणी को देख लेता है, वो प्राणी अजगर से अपनी आंख हटा नहीं पाता और खुद ब खुद चलता 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 उसके मुख के भीतर में प्रवेश कर जाता है। फिर चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना, वो उसके मुख में प्रवेश कर जाता है। और इस तरह से अजगर का 6-6 महीने एक जगह लेट करके काम चलता है। तो जो सेवा कार्य में, प्रभु सेवा कार्य में खड़ा नहीं होता, जो एक्टिव नहीं होता, तो अगला जन्म उसको अजगर का मिलता है। तो कम से कम अब इतना ज्ञान सुन करके अब अगला जन्म हमको अजगर का तो लेना नहीं, ये तो पक्का है कि मनुष्य का लेना है तो मनुष्य का लेना है, तो मनुष्य का, ताकि फिर ये काम चलता रहे, फिर ये गुरु की सेवा चलती रहे, फिर दिन के घरों में अंधकार है, वहां पर उजाला चलता रहे, लेकिन कम से कम अजगर का तो जन्म तुम लेना नहीं चाहोगी। तो ऐसी गुरु ने जो तुम्हारे साथ में मेहनत करी है, जो गुरु ने इतना प्यार किया है, उस प्यार को कभी भी व्यर्थ नहीं करें, अपने को परेशान न करें। जो भी दुनिया के भीतर में बिछड़ गया उसको याद करें, लेकिन उसकी याद में अपने मन को रोगी न करें, डिप्रेशन में न चले जाए। कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते, इतना डिप्रेशन में, अब बाकी हमारे घर में बचा ही कौन, ये भी चला गया, वो भी चला गया, पर जो बच्चे हैं उनको तो देखो, उनको तो देखो। पर मन पागल प्रोफेसर, पीछे कोई देखता रहता है, पीछे की बातें करता है, जो सामने है न उनकी इज्जत उसे याद है, न उनका प्यार उसको याद है, जो गुजर गया उसको पकड़े रहता है, और उसी की पकड़ करते 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 खुद भी एक दिन संसार से यूं ही निकल जाता है। इसलिए संसार कम से कम कुछ काम करके निकलो तो बहुत अच्छा रहेगा।